नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे तमिलनाडु में जो कि बिहारियों को पीटा जा रहा है, क्या ये अफवाह है या फिर एक सच्चाई है। तो इस चीज़ों पे हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो के एनालिसिस में हम शुरू करते हैं तमिलनाडु का कहानी। ये शुरुआत कहाँ से हुआ, ये शुरुआत आज आप दैनिक भास्कर का पेपर देख लीजिए। आज 5 मार्च का पेपर दैनिक भास्कर फ्रंट पेज पे सबसे पहले बिहार में पटना में जो छपा है, फ्रंट पेज पे सबसे पहले दैनिक भास्कर में इसी के आर्टिकल छपा हुआ है। और दैनिक भास्कर एक बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही पुराना पेपर है, यहाँ का बहुत ही रिसर्च करके छापता है। तो कुछ एनालिसिस आप इसका पेपर का देख लीजिए। हम पेपर पे दिखा रहे हैं, ये पेपर का फर्स्ट पेज पे ही ये छपा हुआ है। आप पेपर का आज का पेपर इस पे फर्स्ट पेज पे ही छपा, इस पर छपा हुआ क्या है आप इसका एनालिसिस देखिए। इसमें लिखा हुआ है करीब 1.5 महीना पहले, मतलब 14 जनवरी को तमिलनाडु में एक चाय के दुकान पे एक वहाँ का स्थानीय युवक चाय पी रहा था और सिगरेट भी फूंक रहा था साथ में। वहाँ पे बिहारी मजदूर भी उसी दुकान पे था, वो भी शायद चाय पी रहा होगा या किसी वजह से वहाँ पे था, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वो चाय पीते वक्त, जैसे कुछ बदमाश किस्म के लोग रहते हैं, वो क्या करता है चाय पीते वक्त फूंक रहा था धुआं, और उस इंसान के जो शख्सियत था उसके चेहरे पे शायद उसने धुआं फूका, जिससे कि कुछ लोग वहाँ पे जो उत्तर भारत के थे वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए और उसे शायद पीट दिया या फिर रगेट दिया, जिससे कि वो वीडियो बनाया और अपने साथियों को जाकर दिखाया, अपने स्थानीय तमिल लोगों को, जिससे कि तमिल लोगों को, जैसे आप गुटबाजी होता है ना कि हम स्थानीय लोग हैं, यहाँ का हम दबंग है और बाहरी हमको कोई ऐसे करेगा, पीटेगा या फिर गाली देगा। तो क्या किया कि वहाँ के स्थानीय लोग एकजुट हो गए और सब मिलके शायद उस इंसान को पीटा, और उसके बाद ये विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो गया, जिसका कि वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। और उसको ये पीटा, इसको ये पीटा, बात यहीं पे खत्म है। ये बहुत छोटा मैटर था, लेकिन बाद में ये बहुत मतलब अपने आप में बत गया कि हम तमिल हैं, हमको कौन बाहर जाकर पीट देगा, ये कहा कि हम उत्तर भारत के हैं, जिससे कि स्थानीय लोग अब यहाँ पे उग्र हो गए, जो कि आर्टिकल में छपा हुआ है दैनिक भास्कर के आर्टिकल में। हम नहीं कह रहे, दैनिक भास्कर कह रहा है। दैनिक भास्कर के आर्टिकल के अनुसार ये विवाद इतना पे पूरा हो गया। अब ये विवाद का मूल जो कारण है, इस पे जो वहाँ का तमिलनाडु का 70% से ज़्यादा फैक्ट्री बंद हो गया टेक्सटाइल का, क्योंकि जो मजदूर था वो वापस बिहार आ रहा है, झारखंड आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है। 70% से ज़्यादा मजदूर वापस आ रहा है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है, कहा जा रहा है, ये तो एक तथ्य था, दूसरा तथ्य ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ का मजदूर है, जो स्थानीय मजदूर है, वो लोग 1200 से 1400 रुपया वहाँ के फैक्ट्री में लेते हैं दिहाड़ी। लेकिन जो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के जो मजदूर है, उत्तर बिहार के जो मजदूर है, वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ 800 रुपया 900 रुपया में वहाँ पे काम करके चले आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गरीब होते हैं। किसी भी तरह से जॉब, यहाँ 10,000 का नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। बिहार में अगर आप जाइए 5,000 10,000 का नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है नहीं। अगर 250 चीनी मिल था, 250 चीनी मिल फैक्ट्री था, वो सब बंद हो चुका है। कोई यहाँ रोजगार का सुविधा है नहीं, छोटी मोटी है दुकान वगैरह आप चला के आप बढ़ सकते हैं। पटना में भी है तो कुछ IT कंपनीज है जो कि IT वेब डिजाइनिंग वगैरह का काम देती है। इसके अलावा कोई यहाँ टीचिंग में आप हैं तो कोचिंग संस्थान, स्कूल वगैरह भरा हुआ है, आप उन सब में ही जो टीचर। लेकिन जो लेबर तबके के लोग हैं, जो वहाँ अपना एडुकेटेड नहीं, और जो एडुकेटेड है सभी लोग टीचर थोड़े ना बन जाते हैं, तो उन सब के लिए बिहार में कोई ज़्यादा रोजगार है नहीं। तो वो लोग बाहर जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, आसाम जाते हैं, गुजरात जाते हैं। पूरे भारत के हर कोने कोने में बिहारी भरा हुआ है, क्योंकि मजदूरी में सबसे ज़्यादा बिहारी, और कम वेज में काम करता है बिहारी। क्योंकि यहाँ का लोग जाता है, वहाँ सोचता है कम रेट में काम करेंगे, मेरा जॉब सुरक्षित रहेगा। तो जॉब सुरक्षित रखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाकर कम रेट में ही काम करते हैं। यही हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो लोकल था वो बोला कि तुम 1200-1400 मांगो, लेकिन जो लोग यहाँ के उत्तर बिहार के, जो उत्तर भारत के लोग थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग थे, वो लोग कहे कि नहीं, हम इतना ही में ही काम करेंगे, हमको जो बचेगा इतना ही बच जाएगा। क्योंकि यहाँ का मानसिकता था कि हम कम रेट बोलेंगे तो हमको लोग काम देगा नहीं, तो स्थानीय लोग कोई काम देगा, हमको कोई काम देगा नहीं। तो इसीलिए ये लोग कम रेट पे ही काम करते थे।
अब इस पे विवाद हो गया और जो तमिल लोग थे वो लोग को जॉब मिल नहीं रहा था और उत्तर भारत के लोगों को जॉब मिल रहा था, जो कि सारे राज्य में इसी तरह से तो होता है। महाराष्ट्र में भी बिहारियों को ही पीटा जाता है और आप चले जाइए गुजरात में भी इसी तरह से पीटा गया, आसाम में भी इसी तरह से पीटा जाता है कि बिहारी लोग ज़्यादा जॉब मिल जाता है और हम लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो यहाँ पे अब इस पे मुद्दा हो गया क्या कि अब लोग न्यूज़ में निकलने लगा कि 10-12 लोगों को लटका दिया गया है, कट्टा कुल्हाड़ी से किसी का हाथ काट दिया गया है। तो बस स्टैंड पे लोग भाग रहे हैं, तो वहाँ से पूछा जाता है, अगर हिंदी में जवाब दिया, अगर तमिल भाषी को जैसे कि आपसे कुछ बात किया, आप हिंदी में उसको जवाब दिए तो आपको वहीं पीटा जाएगा, बुरी तरह से जान भी जा सकता है। इस तरह से अब यह अफवाह है या सच्चाई किसी को भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि दैनिक भास्कर के आज के पेपर में यह भी छपा हुआ है कि कोई न देखा है न कोई सुना है, बस एक दूसरे से कहा हो रहा है कि वहाँ हुआ है। तो इस अफवाह पे ही लोग भागे चले आ रहे हैं और तमिलनाडु से 70% लोग भाग चुके हैं, बिहारी लोग, जो कि दानापुर स्टेशन पर उतरे भी कल। तो अब और दूसरा चीज़ होली भी है जिसके कारण भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मायूस हैं, डर से भी लोग भाग रहे हैं। अब ये सच्चाई है या अफवाह लोग भी जान रहे हैं, लोगों के पास वीडियो है, वो वीडियो देख कर आ रहे हैं। वीडियो सच्चा है झूठा है, पहले का है बाद का है, लोगों को भी पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम वीडियो में देखे हैं, अब साक्षात तो कोई देखा नहीं है, वीडियो में देखे हैं। अब ये वीडियो अफवाह है या सच्चाई है ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन इस तरह का न्यूज़ के कारण पूरा सनसनी हो चुका है, पूरे देश में ये न्यूज़ चल रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है और बिहारी वापस आ चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने इस पे संज्ञान लिया और बिहार के उच्च अधिकारी जो है डीजीपी को साहब को सबको निर्देश दिया कि आप वहाँ के डीजीपी से बात कीजिए। वहाँ के डीजीपी से बिहार के डीजीपी RS भट्टी जी ने जब बात किया तो वहाँ के डीजीपी ने कहा कि ये बहुत ही पुराना मैटर है और इसमें ऐसा कोई मैटर है नहीं। एक है जो वहाँ के स्थानीय लोग का 2 वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक है जो कि वहाँ के स्थानीय लोग हैं और एक है बिहार झारखंड का, वो दूसरे मैटर के कारण लड़ाई हुआ है। तो ये पूरा तरह से अफवाह है जो बिहार वहाँ के डीजीपी बोले, कर्नाटका के डीजीपी। अब इस बयान पे यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भी इसी बात को कहा कि ये पूरा अफवाह फैलाया जा रहा है, राजनीति तौर पे ये अफवाह फैलाकर भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा तरह से अफवाह है जो कि बिहार के विधानसभा में कहा गया। लेकिन विपक्ष के जो नेता थे विजय कुमार जी ने, उन्होंने ये लगातार आवाज़ उठाया और कहा कि नहीं, अभी भी हो रहा है, वहाँ पे हत्या हो रहा है, वहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं। और ये बात सही है कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, भले ही उन्हें पता हो या ना हो, अफवाह के कारण पलायन कर रहे हो या जिसके कारण भी पलायन कर रहे हो, लेकिन वहाँ के मजदूर जो है उत्तर भारत के, वो पलायन कर रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो ये सब रीजन है जो कि पूरा है। अब इसके ऊपर फिर से नीतीश कुमार जी ने 4 सदस्य का एक कमेटी गठन किया है जो कि अब तमिलनाडु भेजा गया और तमिलनाडु में ये पता करेगा कि क्या सही में ऐसा हो रहा है, क्या माहौल है, और वो पूरा रिपोर्ट लाकर यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री के सामने पक्ष रखेगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसा मामला है, पूरा तरह से ये बात फैल रहा है कि पीटा जा रहा है, मजदूर भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ पीटा जा रहा है। लोग कई वीडियो कॉल भी वायरल हुआ है जिस पे कहा कि हम लोग बहुत डरे हैं सहमे, लेकिन किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है और किसी तरह का कोई भी मतलब कि इस पे मुहर, आधिकारिक मुहर नहीं लगा है। अब ये अफवाह है या फिर जो भी है, ये दैनिक भास्कर में तो ये छपा हुआ है कि एक अफवाह के कारण पूरा ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया। अभी ये अफवाह है या रियलिटी है, क्योंकि किसी का अगर 10-12 लोग मरे भी है, कहा जा रहा है कि फांसी पे लटका दिया है, तो उनका बॉडी भी मिलना चाहिए। तो इस तरह का अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा वहाँ के कंपनी बंद हो चुका है क्योंकि मजदूर नहीं है। टेक्सटाइल कंपनी जो था वहाँ 70% टेक्सटाइल कंपनी बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ के 70 से 80% मजदूर वापस आ चुके हैं उत्तर भारत में। तो अगर इस तरह का स्थिति रहा तो बहुत लॉस भी होगा, वहाँ के सरकार को भी लॉस होगा और यहाँ के मजदूरों को भी होगा क्योंकि वो लोग भी जॉब छोड़ कर आ रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस है। अब इस पे क्या सच्चाई है ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पेपर वगैरह बता रहा है, दैनिक भास्कर के बारे में बता रहे हैं और दूसरे सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बस हम उन सब चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन किए, पूरा एनालिसिस दिए। अब अगर आपके पास भी कोई है ऐसे व्यक्ति जो तमिलनाडु में सही में उन पर अत्याचार हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं, हम उनका भी
एनालिसिस में अगर आपको वैसा रहेगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस बात में कितना सच्चाई है, ये कितना दम है इस फैक्ट में। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से एनालिसिस हम देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।